कि कोई बात नहीं है, चलिए अगर ऐसा स्वप्न में दिखा है तो कर दो। फिर क्या था, वो ब्राह्मण वो उनको लाया, दोनों वैश्यों को बाहर। अब जाने लगे तो डरने लगे। कहा देखो ऐसा है कि डरो नहीं, अब तुम लोग छूट जाओगे, राजा का आदेश है, कोई दंड बढ़ेगा नहीं। उनको छुड़ा के लाई, बड़े बड़े बाल थे, उसको जो है कटवाया और उनको स्नान कराया और सुंदर नवीन वस्त्र धारण कराया। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन से उनको उनकी भूख को मिटाया और उसके बाद उनके धन को दुगना लगा करके दिया, जैसा आकार जो है स्वप्न में दिखा था। और राजा ने उन दोनों वैश्यों को नमस्कार किया बड़े नम्र भाव में कि देखो, इसमें मैं तो समझता हूँ कि मेरा कोई दोष नहीं था, सब प्रभु की इच्छा थी, और अगर मेरा कोई दोष समझिएगा तो क्षमा करिएगा। और इस प्रकार से विदा किया है दोनों वैश्यों को। और वह दोनों वैश्य विदा होकर के राजा चंद्रकेतु से अपने नगर रत्नपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में वो दंडी स्वामी के रूप में फिर मिल गए नारायण, जैसे इसको मिले थे, शतानंद को मिले। तो फिर पूछने लगे, क्या पूछे कि किमस्ति तम नहीं स्थितम, आप नौका में है क्या? तो नौका तो रत्न से परिपूर्ण थी, जल में दब करके चल रही थी। और लेकिन फिर वही कह दिया कि कथम पृच्छसि भो दंडिन मुद्राम ने तुम किमिच्छसि, ऐसा क्यों पूछते हो? सही सही बता दी, मांग लिया, हमारा कम हो जाए तो क्या करवे? तो कह दिया लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम, मेरी नौका में लता पत्र है और क्या हो सकता है। कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारी ही वचन सत्य हो जाए। अब लता पत्र हो गया, रत्न से परिपूर्ण नौका जल में दब करके चल रही थी, और जब लता पत्र हो गया तो थली होकर के चलने लगी। फिर देखे सेठ जी, दामाद समझदार था, कुछ कह नहीं पाया संकोच में, और देखे तो बेहोश हो गए कि मेरा तो धन सब लता पत्र हो गया। दामाद ने कहा पिताजी ऐसा है, आपने दंडी स्वामी से झूठ बोला है, वो साक्षात नारायण थे, उनसे कपट किया है, उन्हीं की शरण में जाए तब कल्याण संभव है। देखे तो चले जा रहे थे, उनके चरणों पर गिर पड़े। कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूँ और शरणागत की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा कि मम आज्ञया च दुर्बुद्धे लब्धम दुखम मुहुर्मुहुः, मेरी ही आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ, लेकिन तुमको ज्ञान नहीं हुआ। कहे महाराज कहाँ से ज्ञान होगा? जिसको आप जन्माएंगे, जिस पर आपकी प्रेरणा होगी, वही आपको जान सकता है। बाबा ने मानस में लिखा कि सोई जानत जहीं देहि जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। आप प्रसन्न हो, प्रसीद पूजयिष्यामि, आपका पूजन करूंगा। कैसे? यथा विभो विस्तरैः, जैसी मेरी हैसियत है उसके अनुसार पूजन करूंगा। तो भगवान ने फिर कह दिया सत्यम भवतु ते वचः, तेरी वचन सत्य हो जाए। तो पहले कहे थे सत्यम भवतु ते वचः, तो रत्न था तो लता पत्र हो गया, अब रत्न गायब है, लता पत्र है, वैसे फिर से रत्न चाहता है। तो फिर भगवान ने कह दिया सत्यम भवतु ते वचः, यानी अब लता पत्र से फिर रत्न में बदल गया है, फिर वैसे हो गया। तो सेठ ने वहाँ भगवान की कथा को किया है। इसके बाद आगे अपनी यात्रा आगे सुनिश्चित किया, और इसके बाद धीरे धीरे अपने रत्नपुर नगर के समीप पहुँच गया। तो कहा देखो, धन के रखवाले को भेजा, कहा देखो जाओ कह दो कि सेठ जी बहुत सा धन कमा करके लाए। तो सेठानी बड़ी पतिव्रता थी, वही महतारी बिटिया कथा कर रही है, माँ बेटी देखी तो कही कि रे पुत्री, जो कुछ है तो इसको कर, अब मैं चल करके अपने स्वामी के दर्शन करती हूँ। तो उसकी पुत्री तो और नई अवस्था की थी, कहाँ रह जाता, जो पास पड़ोस के थे प्रसाद दिया। अम्मा तो पहले ही गई थी, ये भी प्रसाद बांट करके महाराज के पिता गई कि अपन रास्ता पकड़ ली। तो जब गई तो देखने के बाद सब कुछ गायब है, जल में सब गायब है। भगवान ने अपनी माया से जल में अदृश्य कर दिया।
कुछ नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो उन्होंने सोचा कि मेरे स्वामी नहीं रहे, अब मैं पतिविहीन जीवन को लेकर के क्या करूंगी, ऐसी जिंदगी से तो मर ही जाना ठीक है। वैसे ही गरुड़ पुराण में लिखा है कि नारी शरीरम बहु दुख भाजनम देहिन को चिन्निस्तरयत्तया कृतम। वैसे ही नारी शरीर दुख का खजाना है, और उसमें भी ये वैधव्यपन प्राप्त हो जाए, विधवापन होने से जीवन और नरक बन जाता है। अब मैं जी करके क्या करूंगी, जल में डूब मरने के लिए जो है तैयार होती है। वैसे आकाशवाणी हुई कि कलावती, तुम दोनों के पति नष्ट हुए, तुमने प्रसाद का परित्याग किया है, प्रसाद जल ग्रहण करके आओ, तब अपने अपने पति के दर्शन करो। तो गई हैं, प्रसाद को ग्रहण करके आई, तब दर्शन करते हैं दूसरे के, धर्म संपूर्ण मिला। पुत्री ने कहा, कलावती ने, पिताजी सायंकालीन बेला है, अब विलंब क्यों करते हैं, घर चलना चाहिए। तो वहाँ पर भगवान की कथा को किए, उसके बाद फिर जो है यहाँ आए, पुनः कथा किए, तब मालंतर ले गए, और वैश्य के भी हृदय में भक्ति का समावेश हो गया। वेद व्यास लिखते हैं, अमावस्यायां च संक्रांतौ कृतवान सत्यस्य पूजनम। कहाँ बाटियाए रहा, कथा नहीं करता रहा ना, लेकिन अब इतनी भक्ति आ गई कि महीने में 2 बार कथा करने लगा। पूर्णिमा पर जब महीना बदलता है उसको चंद्रमास कहते हैं, और सौर मास कब कहते हैं, जब सूर्य 12 महीने तक, यानी 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं, तब तक जो है वो उसको सौर मास कहते हैं। तो 2 बार कथा करने लगा, और इस कथा के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ है। आगे प्रसाद के परित्याग की दूसरी बड़ी रोचक कथा 5वें अध्याय में बताते हैं। कहते हैं कि एक राजा तुंगध्वज थे, बड़े ही प्रजापालक राजा थे, और वो आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा। तुंगध्वज नाम के प्रतापी राजा थे, उन्हें भी भगवान सत्यनारायण के प्रसाद के परित्याग से बड़ा दुख हुआ था। एक बार राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए, और अनेक पशुओं का, हिरण का, सिंह का, इनका सबका शिकार करके, अनेक पशुओं का शिकार करके आकर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। कुछ गोपगण कथा कर रहे थे, राजा साहब ने देखा कथा हो रही है, लेकिन न गतो न नमाम सह, न देखे तो लेकिन न गए न प्रणाम किए। और जब प्रसाद को ला करके गोपगणों ने दिया तो शूद्र का धान्य समझ करके तिरस्कार कर दिया। तो जब कुछ अपना नहीं है, शरीर ही अपनी नहीं है, तो फिर ये सांसारिक वस्तुएं कैसी हो सकती हैं, कैसे होंगी। इसी के नाते उनके 100 पुत्र थे, सब नष्ट हो गए, राजकाज सब नष्ट होने लगा, राजा पागल जैसे हो गए। अंत में विचार करने पर, क्योंकि राजा टेढ़ा तो प्रजा टेढ़ी हो ही जाएगी, अंत में विचार करने पर प्रसाद का परित्याग कारण निकला। फिर क्या था, ऐसी स्थिति में पुनः ये निर्णय लिया गया। वही कथा हुई, गोपों के द्वारा प्रसाद ग्रहण किए, तब भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनका कष्ट दूर हुआ, 100 पुत्र जीवित हो गए, राजा का दिमाग ठीक हो गया, पुनः वैसे चलने लगा संपूर्ण कार्य शासन का। और ये भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रभाव। अब फल के विषय में बताते हैं कि जो भगवान सत्यनारायण की इस परम दुर्लभ कथा को करते हैं, सुनते हैं, और इस फलदायिनी कथा को, उनको अगर निर्धन है तो धन मिल जाता है, और अगर दरिद्रो लभते वित्तम, गरीब हैं तो धन पा गए, और बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है। ये भगवान सत्यनारायण की कथा है, जिसको करने से मनुष्य मुक्तो भवति मानवः। किससे मुक्त होगा, सर्व दुखे जो, सारे दुखों से। विशेष करके कलयुग में फलदायिनी कथा है। कोई इनको काल, कोई ईश कहते हैं, कोई नारायण, कोई सतदेव, और यही भगवान अनेक प्रकार के रूप कलयुग में, कोई इनको नारायण, सतदेव, तमाम नामों से जानते हैं। और इसी कथा के ही प्रभाव से कलयुग के चौथे चरण में मात्र जब 821 वर्ष शेष रह जाएंगे तो संभल क्षेत्र मुरादाबाद जिले में भगवान विष्णु का कल की अवतार विष्णु यश शर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ होगा।
और इस प्रकार से ऐसा भागवत देवी भागवत में वर्णन मिलता है। और इस प्रकार से यही दम पठते नित्यम श्रवते मनुसत्तमाः, जो इस कथा को हे मनुसत्तम पढ़ते अथवा सुनाते हैं, भगवान की कृपा से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान की कथा किए थे उनके दूसरे जन्म में क्या फल मिला उनको उसको बताएंगे। शतानंद जो नाम का ब्राह्मण था दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की मित्रता को करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा जो था दूसरे जन्म में निषाद राज केवट हुआ, जो श्रृंगवेरपुर से वनगमन के समय भगवान राम और लक्ष्मण माँ जानकी सीता जी को अपनी नौका में बैठा करके पार किया था। कहे प्रसंग आया कि मांगी नाव न केवटवाना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। तो कौन सा मरम जाना? तो ये कहता है कि भगवान हमको आपने चरण धुलवाने का मौका दिया था, वो मौका मिलना है। आज वादा किया है, यह मरम मैं जान रहा हूँ। अब फिर आपको भगवान नाव की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जब बैरोचन पुत्र बल के यहाँ आप गए तो वामन अंगुर के शरीर धारण किया, वामन अवतार धारण के गया, लेकिन 3 कदम मह 3 लोक जब नाप लियो भगवान, नाव बिना व्याकुल करे सोई कृपा निधान। आपको नाव की क्या आवश्यकता है? तो इस प्रकार से अपनी नौका में बैठा करके पार किया है और भगवान के दिव्य दर्शन को करके अपने जीवन को धन्य किया है, विकास किया है। उनका मुख्य स्वयं महाराज दिए वही भगवान रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ लोक हो गए। चौथे पन में जहाँ एक भी पुत्र नहीं था, चौथे पन पाए सुतचारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 पुत्रों को प्राप्त किया। धार्मिक और सत्य साधु नामक जो वैश्य था वो दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान वासुदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने साथ में शेर को लेकर अर्जुन को लेकर के गए। इसके यहाँ गए, कहते हैं वो मोरध्वज के यहाँ गए और मोरध्वज के यहाँ जा करके देखा, मोरध्वज ने यथोचित सत्कार किया, पाद्य अर्घ्य आचमन किया। कहा कि आपके आने से भगवान दास की नगरी धन्य हो गई, दास के लिए क्या आदेश है? कहा यहीं पर आज ठहरना है, लेकिन ये शेर है, शेर का प्रसाद तो क्या होगा? मांस होगा और ये आपके पुत्र के मांस को खाएगा, वो भी अपनी महारानी के साथ आरी से पुत्र को फाड़ोगे। तो आज तो होता इतना गंभीर निर्णय था, आज तो कहते हैं हम मलके से आई नहीं तो कटाई, लेकिन तुरंत ही कह दिया क्या सिरोधारे है, पूछने की जरूरत नहीं समझा। और फिर परीक्षा की घड़ी थी और पुत्र को प्रस्तुत करके अपनी महारानी के साथ हारे को उसे फाड़ कर ग्रास डाल दिया है। भगवान ने आशीर्वचन दिया, अर्जुन का घमंड चूर हो गया। वो सोचन कि हमसे बड़ा भक्तव्य को नहीं, लेकिन भगवान ने उनके घमंड को तोड़ दिया और कह दिया कि ऐसे तो अनन्य बहुत तेरे भक्त हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। इसके बाद तो जो थे स्वयं मन हुए हैं, मन से ही ये मनुष्य मानव सृष्टि जो चल रही है। इस समय वैवस्वत मनवंतर है और वही भगवान के अनेक भक्ति संबंधी आज को करके वैकुंठ लोक को सिधारे। इस प्रकार से मत के अनुरूप भगवान सत्यनारायण की कथा आप सबके सामने रखी गई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध संता। यही पर कथा का स्थगन और फिर जैसे जब कभी प्रभु की इच्छा। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। चलो लव भैया, हम लव।